So student, let's start with class 7 GK पेज नंबर 39. टॉपिक नेम इज आर्यभट्ट. आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे. आर्यभट्ट वॉज अ ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर. आपको मैथमेटिशियन से क्लियरिटी होगी कि इन्होंने मैथ्स में बहुत सारे इन्वेंट किए हैं, डिस्कवरीज, बहुत सारी चीज़ें. इन्होंने ज़ीरो ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया था. देन एस्ट्रोनॉमर मतलब जो तारों की गणना करते हैं, जो तारों के बारे में एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर, मतलब भविष्यवाणी कुल मिला के. ऐसा माना जाता है कि इनका बॉर्न 476 AD में हुआ, पाटलिपुत्र में, जो अभी बिहार में है. और ऐसा भी माना जाता है कि इनका जन्म केरला में हुआ, साउथ में, लेकिन अभी कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि इनका बर्थ कहाँ हुआ. उन्होंने फेमस बुक लिखी आर्यभट्ट सिद्धांत और आर्यभट्ट मगध में. इन दीज वर्क्स दैट गिव्स अन इंफॉर्मेशन अबाउट द फेमस इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन. इन्हीं बुक्स में हमको ये पता चलता है कि पुराने समय में हमारे यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन भी थे. सेम टॉपिक है आर्यभट्ट कंट्रीब्यूशन. आर्यभट्ट ने अपनी पढ़ाई की यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में, जो अभी यूनेस्को साइट है, जो बिहार में है. वन ऑफ हिज मेजर वर्क इज़ आर्यभट्टिया रिटन इन 499. उनका एक बहुत मेजर वर्क है, जो उन्होंने एक किताब लिखी थी आर्यभट्टिया, कब, 499 AD में. उसमें क्या क्या था, एस्ट्रोनॉमिकल एंड मैथमेटिकल थ्योरीज थी. उसमें कुछ टॉपिक्स थे जैसे अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, टेबल्स ऑफ साइंस मतलब ट्रिग्नोमेट्री के टेबल्स, फ्रैक्शंस, और 108 वर्सेस डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर्स. ये सब मतलब इनकी बुक्स में इंक्लूडेड था. आर्यभट्ट अथॉर्ड 3 astronomical texts and was the first to find the radius of the earth with 1% error and also find the volume of earth along with ancient Greek and Romans. आर्यभट्ट को ऐसा माना जाता है कि वो ऐसे पहले थे जिन्होंने अर्थ का रेडियस फाइंड किया था, जिसमें सिर्फ 1% का एरर था. 1% कम ज़्यादा था उसमें रेडियस में. और वो पहले थे जिन्होंने वॉल्यूम ऑफ अर्थ फाइंड आउट की थी. अर्थ की वॉल्यूम किसके साथ, ग्रीक्स और रोमन्स के साथ. आर्यभट्टिया वॉज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन इन 13th century. जो उनको बुक थी आर्यभट्टिया, वो ट्रांसलेट हुई लैटिन भाषा में 13th century में. आर्यभट्ट का जो वर्क है वो ट्रांसलेट हुआ और एडॉप्ट किया ग्रीक्स और अरब्स ने. अब आर्यभट्ट के वर्क्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. उन्होंने क्या क्या दिया, प्लेस वैल्यू सिस्टम दिया. प्लेस वैल्यू जिसको आप 1 10 100,000 10,000 लाइक जो बोलते हो ना, यूनिट प्लेस से, वही. देन कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो भी उन्होंने दिया, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है मैथमेटिक्स की फील्ड में. उन्होंने डिस्कवर किया कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है. कॉन्ट्रेरी टू बिलीव द ओल्डन डेज, इट वॉज द स्काई दैट मूव वाइल अर्थ रिमेन स्टिल. और पुराने समय में ये प्रथा चली आ रही थी कि लोग ये मानते थे कि स्काई मतलब आसमान घूमता है और अर्थ कांस्टेंट रहती है, एक जगह रहती है. लेकिन इस थ्योरी को उन्होंने गलत साबित किया था. उन्होंने ये बताया था कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है. He mentioned about the elliptical movement of planets rather than the earlier belief of circular movement of planets. Solar and lunar eclipse, he discovered that the moon shine because of reflection of the sun. तो ये सब लूनर, सोलर एक्लिप्स, ये सब एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, तो इन्हीं की थ्योरीज में है. और एक चीज़ और है, लास्ट पॉइंट इसका, कि उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि जो मून चमकता है, जो चंद्रमा में रोशनी है, वो सन के कारण है. अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आर्यभट्ट के. हिंदू कैलेंडर इज़ यूज टुडे वॉज बेस्ड ऑन आर्यभट्ट कैलकुलेशन एंड इट इज़ फॉलोड बाय फिक्सिंग द पंचांगम. जो हिंदू कैलेंडर अभी यूज्ड होता है इंडिया में, वो आर्यभट्ट की कैलकुलेशन के बेस्ड में है ना. और उसको अभी आप पंचांग बोलते हो. जो इंडिया की पहली सैटेलाइट थी और जो लूनर क्रिएटर था, उसका नाम आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया. आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट of observational sciences near Nainital in the north of India, set up for research in astrophysics, astronomy and atmospheric science, has been named after him. तो आर्यभट्ट के नाम पे आर्यभट्ट रिसर्च ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल में एक संस्था है, वो रखा गया. ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट जीनियस ऑफ ऑल टाइम एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी आर यूज्ड वर्ल्ड ओवर टू दिस डे. जो कंट्रीब्यूशन है और उनको ग्रेट जीनियस बोल दिया गया हमेशा के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए. उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं साइंस और मैथमेटिक्स फील्ड के लिए, वो हमेशा के लिए याद रखे जाते हैं. सो दैट्स मच for page number 39 up to now. Thank you.